Chapter number 4, Linear Equations in Two Variables. What are variables? Unknown terms are called variables. For example, x, y, z, etc. u, v, t, ये सब unknown term हैं जिसको हम नहीं जानते वो उसको हम x, y, z मान लेते हैं. For example, age of Ram is twice the age of Shyam. राम की एज शाम की एज की ट्वाइस है. राम की एज को हम x मान लेंगे, शाम को y मान लेंगे. तो जब हम अननोन टर्म के लिए एक्स वाई का यूज़ करते हैं उन्हीं को हम वेरिएबल्स कहते हैं. लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन का मतलब इक्वल होना. जब टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल हो जाए तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. द इक्वेशंस हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. ऐसी इक्वेशंस जिसमें डिग्री 1 हो, डिग्री किसकी, जो वेरिएबल है x उसकी डिग्री अगर 1 है तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन. तो एग्जांपल ई का मतलब ई डॉट जी डॉट का एग्जांपल 3x + 5 = 0. तो 3x + 5 लेफ्ट साइड है और 0 राइट साइड है. लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल हैं तो इसको हम इक्वेशन कहेंगे 3x + 5 = 0. तो इसमें वेरिएबल x है, 5 एक कांस्टेंट टर्म है, 3x का कोएफिशिएंट है. तो 3x + 5 = 0. ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल x का यूज़ किया गया. 4 - 7y = 5. ये 4 - 7y लेफ्ट साइड है, 5 राइट साइड है. लेफ्ट और राइट इक्वल है तो इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. 7 = 5y. 7 लेफ्ट साइड है, 5y राइट साइड है. लेफ्ट और राइट आपस में इक्वल है तो इसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब हम देखेंगे व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. जब टू वेरिएबल्स का यूज़ किया जाए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो और उसके अंदर टू वेरिएबल हो x और y, तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. एग्जांपल 3x + 5y = 7. तो लेफ्ट साइड में 3x + 5y वेरिएबल है, इसमें x और y = 7. 7 एक कांस्टेंट टर्म है, कोएफिशिएंट ऑफ x 3 है, कोएफिशिएंट ऑफ y 5 है. x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है. लीनियर इक्वेशन में x और y की पावर 1 रहती है, डिग्री 1 रहेगी. लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हैं तो यह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल. 7a - 9b = 2. ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. इसमें वेरिएबल है a और b. 7 और 9 a और 7 और -9, a का कोएफिशिएंट 7 है, b का कोएफिशिएंट -9 है. 2 कांस्टेंट टर्म है. -6x + 10y = -3. x का कोएफिशिएंट -6 है, y का कोएफिशिएंट 10 है और -3 कांस्टेंट टर्म है. लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हैं तो यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो इक्वेशन का मतलब इक्वल होना. जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो और टू वेरिएबल का यूज़ किया जाए, हाईएस्ट पावर 1 हो, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? जनरल फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं. तो ax + b = 0. ये है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन वन वेरिएबल. इसमें एक ही वेरिएबल है x. a और b क्या हैं? ये रियल नंबर्स हैं. रियल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर. a और b रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं. रैशनल कैसे होते हैं? जैसे 6/7, -8/9, 8, 9, 10, 11 etc. तो a और b की जगह हम रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं और इरेशनल भी. इरेशनल कैसे होते हैं? जैसे √2, √3, √5, √7 etc. तो ax + b = 0, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. x वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है. a और b रियल नंबर्स हैं. b कांस्टेंट टर्म है क्योंकि b एक रियल नंबर है, नंबर कुछ भी हो सकता है. वेरिएबल x है और a इसमें ये ध्यान रखेंगे a इज़ नॉट इक्वल टू 0. a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा क्योंकि a अगर 0 हो गया तो 0 × x 0, तो बचेगा हमारे पास b = 0.
तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। x के ख़त्म होने से अगर a 0 कर दिया, x ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास b कांस्टेंट टर्म बचेगी और 0 भी कांस्टेंट टर्म है, तो वो फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगी। तो इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 ज़रूर होना चाहिए, ये हमको याद रखें। और ये जो b है, b के बारे में हमने कुछ नहीं लिखा, b 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Now we will see that what is the standard form of linear equations in two variable. स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म का मतलब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें x और y क्या हैं, वो वेरिएबल्स हैं। a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। और a और b नॉट इक्वल टू 0 याद रखेंगे। c एक कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मीन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। c एक रियल नंबर है, जैसे 7 है, 7 को हम 7 ही लिखेंगे, तो c एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल्स का यूज़ किया गया, x और y, a b c रियल नंबर्स हैं। a और b नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, क्योंकि a अगर b 0 हो गया तो हमारे पास सिर्फ बचेगा c इक्वल टू 0 बचेगा। c एक कांस्टेंट टर्म है और 0 भी एक कांस्टेंट टर्म ही है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ख़त्म हो जाएगी अगर a और b दोनों 0 के इक्वल हो तो ये ध्यान रखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। और बच गया ये जो c 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल, ax की जगह a की जगह लिख देंगे 2x, कोई भी नंबर लिख सकते हैं, रैशनल या इरेशनल, प्लस by, b की जगह कोई भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं या इरेशनल भी, प्लस 3y प्लस c कांस्टेंट टर्म -3 इक्वल टू 0। तो ये लेफ्ट साइड है 2x प्लस 3y माइनस 3, राइट हैंड में है 0। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिमिलरली a की जगह हमने लिख लिया √3x प्लस by, b की जगह -√2y, c कांस्टेंट टर्म की जगह -9/7 इक्वल टू 0। ये भी एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक हम मान लेंगे ₹x, क्योंकि वन नोटबुक के प्राइस का हमको पता नहीं था, और ये कहा गया था कि नोटबुक का प्राइस पेन का ट्वाइस है। पेन का भी नहीं पता, तो कॉस्ट ऑफ वन पेन भी हम x ₹y मान लेंगे। नोटबुक का प्राइस नहीं पता था, x मान लिया। पेन का प्राइस हमको नहीं पता था, वो ₹y मान लिया। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या था कि नोटबुक का प्राइस पेन से ट्वाइस है, यानी कि x इज इक्वल टू 2y। कॉस्ट ऑफ नोटबुक ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी कि x इज इक्वल टू y का ट्वाइस कर देंगे 2y। अब क्वेश्चन ये था, राइट दिस सिचुएशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में शो करना है। तो ये टू वेरिएबल x और y का यूज़ किया हमने, एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 2y। 2y को राइट से लेफ्ट में ले आएंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, ax यानी कि 1x प्लस by, b -2 है, प्लस c इसमें है ही नहीं, c इसका मतलब 0 है, इक्वल टू 0। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमको लिख दिया। इस फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को लिखा, इसलिए 2y को लेफ्ट से राइट में लिया। वैसे तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2y, इसको भी हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आंसर लिखेंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, और ऐसा आंसर लिखते हैं तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। आज हम इतना ही करेंगे।
ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, थैंक्स।